पहले हिंदी में तो मैं बोलती हूँ नहीं ज़्यादा, लेकिन भैया ने बताया कि सब लोग यहाँ पर हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैं हिंदी बोलने के लिए ट्राई करूँगी। अगर कुछ भी थोड़ा थोड़ा गलत हुआ तो समझने के लिए कोशिश कीजिए ना, ठीक है। भाई और प्रिय बहनों, सभी को भी पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना करके हम लोग वचन में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आज हम यहाँ सब इकट्ठा होकर प्रभु आपकी वचन को सीखने के लिए जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी को आप आशीष दीजिए। इतना ही नहीं प्रभु, जितने लोग आपकी वचन सुनना चाहते हैं, सुन के उसको छोड़ने वाले की नहीं, परंतु उसको पालन करके उस आज्ञा को स्वीकार करके उसी को अपने जीवन में दर्शाने वालों की तरह हम सभी बनने के लिए आपका ज्ञान हम सभी दीजिए। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सौंपाते प्रभु, आमीन। ठीक है, आज पहले मैं सबको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। सब लोग मेरा हिंदी समझ रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा गलत होता है, मतलब ग्रामर मिस्टेक, लड़की को लड़का कहती हूँ, लड़का को लड़की कहती हूँ, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें को आप इग्नोर कर दीजिए ना, ठीक है। पहले मैं आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, वो है मसीह लोग कौन है? मसीह लोग कौन है? जैसे क्रिश्चियंस बोलते हो ना, क्रिश्चियंस कौन है? किसी को क्रिश्चियंस कहना चाहिए, किस लोगों को मसीह लोग कहना चाहिए? कोई भी आंसर देगा? आप में से कोई भी दे सकते हैं, कोई भी। प्रभु में रहने वाले, और बता दीजिए। आप मुझे ऐसे विचित्र की तरह मत देखिए, जैसे आप में से एक बहन हो, बस आंसर देने के लिए कोशिश करें। मसीह बोलते हैं ना, मसीह मतलब कौन है? हमारा रक्षक, जो हमें पाप में से निकाल कर उद्धार देने वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मसीह। मसीह मतलब कौन है? यीशु मसीह। मसीह ऐसे बोलते हैं ना, यीशु को मसीह बोलते हैं। क्यों? यीशु जो है, यीशु ने इस धरती पर आके हमें क्या दिया? क्या दिया हमें? जीवन दान। तब तक हम लोग कैसे थे? लोक में, पाप में भटक कर पूरा हमारा जीवन पाप में बिताते रहते थे हम लोग। लेकिन जब यीशु मसीह को हम लोग जाना है, तब से हम लोग क्या कर रहे हैं? वो क्रूस पर मरण होके, मतलब मृत्यु होकर, उसका लहू जो है पूरा हमारे लिए बहकाया, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, पूरा उसका लहू पूरा बहारा, मतलब पूरा जान दे दिया हमारे लिए। उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? पवित्र, परिशुद्ध हो जा रहे हैं, पवित्र लोग। अभी आप सभी लोग जानना चाहिए कि मसीह लोग कौन है? पवित्र लोग। पवित्र लोग मतलब मसीह लोग। जो यीशु मसीह को, क्रिस्त को स्वीकार करता है, उन लोग आशामाशी, मतलब नॉर्मल पीपल नहीं है। जैसे लोग में, दुनिया में उधर इधर घूमते रहते ना, उन लोगों की तरह हम लोग नहीं है। हमारे में कुछ स्पेशलिटी, मतलब प्रत्येकता है। क्या वो प्रत्येकता? सब लोग पाप में है अभी भी, लेकिन हम लोग मसीह लोग होने की वजह से हम लोग क्या हो गया? होली पीपल, मतलब एकदम निष्कलंक, पवित्र। जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे हम लोग बन रहे। कैसे बन रहे हम लोग? एक वचन को हम लोग देख के आगे बढ़ेंगे। कोई भी हिंदी बाइबल है तो एक बार पढ़ के सुना दीजिए ना। मेरे पास तेलुगु बाइबल है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 14 वचन। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 14 वचन के एक बार पढ़ा के सुना दीजिए ना। मैंने उससे कहा, हाँ, हे स्वामी, हाँ, तू ही जानता है। हाँ, उसने मुझसे कहा, हाँ, ये वे है, हाँ, जो उस महाक्लेश में जो उस बड़े महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक जनांग के लिए कहते हुए उन लोग बड़े क्लेश, मतलब जितना कष्ट, क्लेश मतलब क्या है? बहुत कष्ट, दुख, उनमें से बाहर निकल कर आया है। वे लोग कोई नहीं, जो लोग हैं, आगे पढ़ो। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। क्या बोले? मेमने मतलब कौन? बाइबल के अनुसार मेमने मतलब कौन है? हाँ, यीशु मसीह को
परमपिता परमेश्वर ने क्या कहते हैं, उसका छोटा मेमने है ना। तो उसको उसमें से जो लहू बाहर कर निकल आया है, उसमें से अपने वस्त्र को, जो परिशुद्ध पवित्र लोग कहते हैं ना, उन लोग उस मेमने के लहू से अपने वस्त्र को धोकर श्वेत बन गए। एक बार लॉजिकली आप लोग सोचिए, थोड़ा समझकर सोचिए, कोई भी खून में अपने वस्त्र को डालेंगे, इस चुन्नी आपको दिख रहा है ना, कैसे इसका कलर सफेद, व्हाइट बोलते हैं, श्वेत बोलते हैं। इसको मैं अभी कहाँ पर भी खून निकल कर आया तो उसमें डाल दूंगी तो ये कौन सा कलर में बदल जाएगा, लाल ही बदल जाएगा ना, श्वेत तो नहीं रहेगा ना, नहीं। इस लाल बदल जाने के बाद इसको धोने के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ता है, रिन, सर्फ एक्सेल, साबुन, बहुत सारे यूज करना पड़ता है, तब इससे दाग निकल जाता है। लेकिन इधर कह रहे हैं, बाइबल में परमेश्वर कह रहा है कि जो भी परमेश्वर कहेगा वो गलत होता है, नहीं, कभी गलत नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं, अपने अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धोकर अपने वस्त्र को क्या किया, उन लोग लाल में नहीं बदलाया, कैसे बदल गया, श्वेत मतलब सफेद में। सफेद में कैसे बदलते बता दीजिए आप। मतलब इस वचन को हम आंख से देखकर नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, मन से, दिमाग, हमारे अंदर जो आत्मा जी रही है, हमारे अंदर जो आत्मा को परमेश्वर ने रखकर हमें पृथ्वी पर भेज दिया है, उस आत्मा की अनुसार हम लोग सोच विचार करेंगे, तब समझ जाएंगे कि कितने दाग हम लोग पाप कर करके देख के, आंखों से, हाथों से, पैरों से, सोच विचारों से, बोलने से, मुंह से, कितने हम लोग पाप कर रहे हैं, वो सब हमारे अंदर, हमारे आत्मा के ऊपर कैसे बदल गया है, दाग के जैसे। कैसे दाग। आपको पूछ रही हूँ महिलाओं को, आप कपड़े कब धोते हो, एकदम साफ सफाई है तो धोते हो आप, नहीं, कब धोते हो, वो पूरा गंदा होने के बाद, दाग लग जाने के बाद, उसके अंदर पूरा क्या बोलते हैं, स्वेट को क्या बोलते हैं, पसीना, पसीना से वो पूरा होता है, तभी ना आप धोते हो। तो इधर भी जो लोग हम लोग देख रहे हैं, उन लोग भी अपने कपड़े धोया है। क्यों धोया, दाग लग गया इसलिए धो रहे। कौन सा दाग लग गया, अभी जो मैं बताई ना, पाप, सोच विचार से पाप, आंखों से पाप, ऐसे जितने भी पाप हैं उन लोग कहाँ पर जाके धो रहे, मेमने की लोग, मतलब कौन है वो, प्रभु यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर डालकर, मतलब सीधा जाके क्रूस के सामने खड़ा होकर दे मुझे खून दे, ऐसे नहीं। कैसे, जैसे हम लोग यीशु मसीह को सुनते हैं, यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, वो क्रूस पर हमारे लिए उसका जान दे दिया करके सुनते हैं, हमारा पाप का उद्धार वही देने वाला है, जैसे सुनते हैं हम लोग, वैसे हम लोग जाके क्या करते, पहला बपतिस्मा लेते हैं, है ना। यहाँ पर कितने लोग बपतिस्मा लिया, एक बार हाथ उठाइए ना आपका, ठीक है, थैंक यू भी, नीचे कीजिए। ज्यादातर लोग आप में से बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा का अर्थ क्या है, बपतिस्मा मतलब यीशु मसीह का लहू जो है, खून जो है, उसके अंदर आप गया है, डुबक गया है पूरा। जैसे एक मुर्दा को क्या करते हैं, मिट्टी में दबाकर पूरा मिट्टी डाल के अंदर गाड़ देता है, दफनाता है, ऐसे ना। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हमारा जो पापन का जीवन था, पाप में हम लोग जितने भी जीवन बिताया था, उस जीवन को हम क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, खून के द्वारा हम लोग अंदर जाके हमारा पाप को पूरा मिट्टी में मिलाकर और नया जीवन उगाने के लिए, एक पौधा कैसे उगता है मिट्टी में से, एक बीज को हम लोग क्या दफनाते हैं, लेकिन उसमें से क्या निकलता है, एक अच्छा एकदम नया वाला पौधा निकलता है। हम भी क्या करना है, हमारे पाप जो है, पापन जीवन जो है, उसको हम लोग पूरा दफना के एकदम नया जीवन परमेश्वर में उगाने के लिए कोशिश करना चाहिए। ऐसे करने वाले जो भी होते हैं उन लोगों को बोलता है, इसी लिस्ट में उन लोगों को प्रभु मसीह डाल देते हैं। क्या, अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धोकर सफेद किया, श्वेत किया, ऐसे प्रभु मसीह ने कह रहा है। तो आज हम लोग को, आप लोगों को एक पूछती हूँ, पाप मतलब क्या होता है। अभी तक हम लोग क्या सुने, जब पाप होता है तो मसीह का खून का अवसर, मतलब अवसर, जरूरत होता है ना। जब हमारा दाग हो गया, आत्मा को दाग लग गया, तभी हमारा पाप धोने के लिए यीशु मसीह का खून जरूरत होता है, खून का। तो पाप मतलब क्या होता है,
देखने से पाप हो जाता है, सुनने से पाप हो जाता है, हो जाता है नहीं। पाप का भी एक निर्वचन बाइबल से हम लोग देख सकते हैं। पाप मतलब क्या? पाप मतलब प्रभु परमेश्वर ने क्या किसी को पाप कर रहे हैं? सबको पाप कर रहा है कि कौन सा विषय को पाप कर रहा है? अब देखो छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे एकदम, उसको मतलब कुछ भी पता नहीं चलता है, वो चलते चलते जाके गड्ढे में गिर जाता है, चलते चलते सीढ़ियों से गिर जाता है, हम लोग उसे पकड़ पकड़ के पीछे ले आते हैं, उधर आ गए मत जाओ, उधर कैंडल जल रहे मत जाओ, उसको पीछे ले आते हैं हम लोग। लेकिन उसको क्या चाहिए? वो बच्चे को उसी के ऊपर हाथ लगना चाहिए, है ना? बच्चे क्या करते? उन लोगों को पाप मतलब क्या है, उस उधर जाने से क्या होने वाला है परिणाम पता नहीं, इसीलिए जाते हैं। तो हम भी जब पृथ्वी पे आता है, हम भी बचपन से ही बढ़ते बढ़ते वृद्ध मतलब वृद्धाप्य में आ जाते हैं, जैसे ओल्ड बोलते हैं, ओल्ड एज बोलते हैं, बूढ़ापन हो जाते हैं। बचपन से ही हम लोग उठते हैं ना, ठीक है। तो जैसे हम लोग दुनिया में आया तब से हमें पाप मतलब क्या समझ होता है? नहीं, बचपन में किसी को पाप का मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन जब मार पड़ता है बच्चे को तब से समझ आता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। कब मार पड़ता है उसको? एक बार बताएगा मम्मा ने, क्या बोलती है? मत जाओ, जाओ मत वहाँ पर, उधर अच्छा नहीं, डेंजर है। फिर भी वहीं पर जाएगा बच्चा, बार बार जाएगा, तो मम्मा क्या करती है? एक पड़ेल मत, एक कान के नीचे बजाती है। तो क्या करेगा वो? तब से सुधर कर, अगर मैं उधर जाऊंगा तो मुझे मार पड़ेगा, मम्मा मुझे मारेगी, तो मैं नहीं जाऊंगा। मतलब पाप का छोटा छोटा तोड़ा 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 इंसान नहीं सीखने लग रहे हैं। कब? जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे सीखने लग रहे हैं। लेकिन शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है ना, जैसे मेरा रूप आपको दिखाई दे रहा है, आपका रूप मुझे दिखाई दे रहा है, इस रूप से हम लोग जो भी करते हैं उसे पाप कहता है। कि कौन सा पाप को पाप करके परमेश्वर ने हमें बता रहे हैं। एक वचन को हम लोग बाइबल से देखेंगे, यूहन्ना का पहला पत्र, यूहन्ना जो है भक्त, उसने लिखने वाला पहला पत्र है, 3 अध्याय 4 वचन एक बार पढ़िए। जो कोई पाप करता है, हाँ, वह व्यवस्था का विरोध करता है। वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं? जो कोई पाप करते हैं व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। और नीचे पढ़िए। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप मतलब क्या है? व्यवस्था का विरोध। व्यवस्था मतलब किसका व्यवस्था? आपका मेरा नहीं, परमेश्वर का व्यवस्था एक है, परमेश्वर का आज्ञा एक है, परमेश्वर का वचन एक है इस धरती पर। उस वचन को जो भी विरोध करता है, उल्लंघन करता है, वो सभी को क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर पाप है। मतलब पाप मतलब देखने से पाप नहीं, चलने से पाप नहीं, सुनने से पाप नहीं, लेकिन जो बात को ना सुनने के लिए मना करता है उस बात को हम सुनेंगे तो पाप बन जाएंगे। समझे हो ना? और एक बार बताऊंगी, हम देख सकते हैं लेकिन जिसे देखने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया उसको और भी हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पाप। मतलब देखने के लिए आंखें दिया है, चलने के लिए पावे दिया है, और कुछ काम करने के लिए हमें इस हाथे मिले, हाथ मिलाए, ठीक है, सब करने के लिए दिया है। लेकिन पाप कब हो रहे हैं? कब हो रहे पाप? देखने से नहीं, सुनने से नहीं, चलने से नहीं, लेकिन जो मना किया है उसको हम लोग करने से पाप हो जाए। समझे हो ना? और एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगी। जैसे पुराने में, बोर लग रहा है किसी को? बोर लग रहा है? नहीं ना? मतलब लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है। एक एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे पुराने दिनों में जैसे ट्रैफिक रूल्स कुछ भी नहीं था, लोग कैसे भी जा सकते, कैसे भी आ सकते। तो रोड के ऊपर रास्ते जो है, रोड भी नहीं था, पूरा गड्डी मट्टी रास्ता कुछ भी हो, उसके अंदर इंसान कैसे भी जा सकते हैं और आ सकते हैं। लेकिन अभी जो रूल आया है, सिग्नल जो है, रोड जो है, उसको कहाँ पर चलना चाहिए? रोड के ऊपर कहाँ पर चलना चाहिए? राइट में नहीं जाना चाहिए, लेफ्ट से जाना चाहिए, है कि नहीं? 1 वे बोलता है, 2 वे बोलता है। जाने वाला ऐसे ही जाना चाहिए, आने वाला इधर इस तरफ से ही आना चाहिए। इस तरफ से जाने का मना किया है, इस तरफ से आने का मना किया है। जिस रूट से जाने के लिए प्रभुत्व मतलब गवर्नमेंट उन्हें रूल बनाया है, उस रूल को हम लोग क्या पालन करना चाहिए। अगर हम लोग पालन नहीं किया तो हमारे ऊपर क्या गिरेगा? जरिमाना, फाइन बोलते हैं, ठीक है।
क्यों आया? पुरातन दिनों में, मतलब पिछले सालों में, अपने दादा उन कालों में कोई भी कैसे भी चलते थे, उनको कोई फाइन नहीं दिया। लेकिन आज क्यों फाइन भरना पड़ रहा है? जरिमाना क्यों अपने ऊपर गिर रहा है? मतलब तब रूल नहीं था, अब रूल आया है, व्यवस्था आया, इसीलिए फाइन भरना पड़ रहा है। वैसे ही प्रभु परमेश्वर जिसमें व्यवस्था नहीं रखता, माना जिसमें नहीं करता है, वो सब हम कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता ने जहाँ पर ये नहीं करना है, मसीह लोग मतलब पवित्र रहना चाहिए। परमेश्वर हमेशा क्या चाहता है आपको पता है? परमेश्वर एक ही बोलता है, मैं पवित्र हूँ, मेरे जैसे आप तुम लोग भी पवित्र हो, पवित्र रहना चाहिए बोलता है। जैसे एक पिता ने अपने बच्चे को क्या बोलता है? मैं अच्छा काम करने वाला हूँ, तू भी मेरे जैसे काम वाला बनो। मतलब सो जाने वाला, कुछ काम नहीं करते हो, उधर इधर घूमने वाला, ऐसे मत बनो, क्योंकि मैं काम करता हूँ इसीलिए आज ऐसा हूँ। तू भी काम करते ही अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, ऐसे ना बोलता है। तो परमेश्वर भी क्या बोलता है? मैं पवित्र हूँ, मेरे जैसे तुम लोग भी पवित्र रहो। पवित्र मतलब पाप जिसमें नहीं होता है उसी लोग में पवित्र होता है। जो पाप नहीं करते हैं उन्हीं को पवित्र लोग कहते हैं। तो पवित्र रहने के लिए पाप को हमसे दूर हटाना चाहिए। दूर हटाने के लिए यीशु मसीह का लहू को हमारे लिए इस धरती पर रखा है। एक बात सोचिए आप लोग, अगर परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र मसीह को इस धरती पर नहीं भेजा, उसका खून भी हमारे लिए नहीं सौंपाया, तो हमारा जिंदगी क्या हो जाता था? एक बार सोचिए, इमेजिन करिए, हम लोग क्या हो जाएंगे? सीधा हम लोग जैसे मरते आँख बंद करते वैसे ही नरक में पहुंच जाते। लेकिन पिता क्या सोचा है? नहीं, इन सभी लोग पाप से मैं जो आज्ञा दिया उसको उल्लंघन करके, उसका विरोध करके, जो मैं बोला उधर तक रोका नहीं, लोग और आगे चले गए, पाप में आगे कदम उठाया उन लोगों का। तो उनका मैं क्लीन करना चाहती हूँ। अब देखो, एक माँ ने एकदम छोटा, अभी छोटा बच्ची थी इधर, तो उसने क्या करती है, बार बार गंदगी में जाती है, मट्टी में खेलती है, तो माँ उसको ऐसे छोड़ देती है क्या? जा, कितने बार भी मैं तुझे साफ करूंगी फिर भी तू ऐसी हो जाती है, चलो जा, ऐसे छोड़ देती है माँ? नहीं। अगर वो मलन मतलब मूत्र कुछ भी विसर्जन करती है ना, क्या बोलता है उसको? हाँ, पेशाब और कुछ भी अपने अंदर से कुछ गंदगी को निकालती है, तब भी माँ क्या करती है? मुंह में से निकला हुआ उसको साफ करती है, और पेशाब किया उसी को साफ करती है, मिट्टी में गया उसी को साफ करती है। माँ का दिल कैसे रहता है? बच्चे को हमेशा क्लीन रखे। कोई भी आके मेरी बच्ची को देखो, अरे कितना सुंदर है बच्ची, ऐसे बोलने के लिए चाहती है। लेकिन क्या बच्ची है बाबा, इतना गंदी है, ऐसे बोलने के लिए मम्मी चाहती है क्या? पापा चाहते हैं? नहीं। जो भी बाहर वाले आएंगे अपने बच्चे को देखकर, अरे कितना अच्छी है आपके बच्चे, ऐसे बोलने के लिए, ऐसे सुनने के लिए इन लोग माता पिता ने कोशिश करते है ना। घर साफ रखते हैं, बच्चे को साफ रखते हैं, कपड़े साफ रखते हैं। क्यों? जब बाहर वाले देखेंगे तो हम लोग अच्छे दिखे, है ना। तो परमेश्वर का भी एक माँ की दिल नहीं है? माँ को पैदा किया ही परमेश्वर है, माँ के अंदर इस दिल आया ही परमेश्वर की वजह से। परमेश्वर दिया तो ही ना आया। तो परमेश्वर में एक माँ नहीं है? परमेश्वर के प्यार में एक माँ हमें दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ जी, परमेश्वर में एक माँ दिखाई देता है। कैसे ना, हम लोग जितने बार भी पाप में जा रहे हैं, बोलता है, इधर वचन सुनता है। अभी राजेश भैया कितना अच्छा वचन सुनाया हमें। अभी एक हम लोग गाना भी सुने, व्यर्थ व्यर्थ सब व्यर्थ है। सूर्य के नीचे जितने भी हम लोग देखते हैं, जितने भी चीजों को हम देखते हैं, सोना, चांदी, वज्र, मोती, क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, सब व्यर्थ है। कोई भी हमारा जान को बचा सकता है? कोई चीज भी हमें रोकता है क्या हमारा जान जाने से? नहीं। जितने भी पैसे होने दो, उसको इस धरती को छोड़कर ही जाना पड़ेगा। छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं वो सोच नहीं पा रहे हैं। समझ में आया ना आपको? सब लोग बोलते हैं, किसी का एक नाम बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए। सुशील। अभी सुशील जी है, सुशील जी को क्या बोलते हैं? अभी वो मर गया तो सुशील जी मर गया बोलते हैं, है ना, मर गया। लेकिन सभी आके इसके इधर रो रहे हैं, क्या है इधर? सुशील जी नहीं है, बोल बोल के रोते हैं क्या? सुशील जी मर गया, मर गया, मर गया। इधर ही तो है, कहाँ गया? ये सोचता है कोई भी? नहीं सोचता।
लेकिन कहाँ सोचते हैं इधर है, इसको हम लोग अर्जेंट जाके दफनाने का, नहीं तो हमें बांस मारता है, इसका शरीर से गंदगी निकलते हैं, इसको अर्जेंट जाके दफनाना है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन मर गया, अरे बाबा ये उसकी माँ की गर्भ से निकल कर 55 साल हुआ, नहीं तो 40 साल हुआ, इतने साल पृथ्वी पर रहकर मर कर कहाँ गया? मर गया बोल रहे, लेकिन कहाँ गया ये कोई नहीं सोचता। अगर ये सोचेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। ऐसे सोच लाने के लिए कौन कोशिश करना चाहिए? हम मसीह लोग कोशिश करना चाहिए। सभी लोगों को बता दीजिए, अगर कोई आपके पास आके अरे गया, लेकिन क्या बोलते हैं वायु में, हम जो वायु ले हवा में मिल गया करके बोलेगा, तो आप एक ही चीज बता दीजिए, अगर हवा में मिल गया होता तो आज तक कितने आत्मा हवा में मिलना चाहिए, है ना? इस हवा को हम लोग लेकर अभी जिंदा है, उसी हवा में जिंदा लोग मृत हो जाएगा क्या? मुर्दा हो जाएगा क्या? नहीं, हवा तो जिंदा करने के लिए परमेश्वर दिया, जो मृत्यु होते हैं उन लोग मिलाने के लिए नहीं, समझे हो ना? हवा जिंदा करने के लिए है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मुर्दा बन जाएंगे। लेकिन मुर्दे लोग मिलने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने। एक वचन को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार सबोपदेश पहला अध्याय, अभी मैं क्लोज करूंगी। सबोपदेश पहला अध्याय 5 वचन एक बार पढ़िए ना। सबोपदेश पहला अध्याय 5 और 7 वचन पढ़िए। सूर्य उदय होकर हाँ अस्त भी होता है, हाँ और अपने उदय की हाँ दिशा को वेग से चला जाता है। ओके वायु दक्षिण की ओर बढ़ती है और उत्तर की ओर घूम जाती है। वह घूमती और बढ़ती रहती है ओके और अपनी परिधि में लौट आती है। अच्छा सब नदियाँ समुद्र में जा मिलती है, हाँ तो भी समुद्र भर नहीं आ जाता। हाँ जिस स्थान से नदियाँ निकलती है हाँ उधर ही को वे फिर जाती है। हाँ सब आप हाँ ठीक है, बस इतना ही। आप एक बार ध्यान देकर इस वचन को और एक बार सुनिए, मैं पढ़ती हूँ। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है। सूर्य उदय होकर अस्त भी हो रहा है। जितने लोग देखा है इसको, जितने लोग देखा यहाँ पर, सब लोग देख चुके हो ना? सूर्य आता है और अस्त भी हो जाता है। जब इवनिंग होता है तब सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है, तब कौन आता है? चांदमा बोलता है, चंद्र वो आ जाता है। सूर्य कहाँ है? सुबह सूर्य को हम लोग देखे हैं, लेकिन शाम जब हुआ सूर्य हमें नहीं दिखाई दे रहे। क्या हुआ? वो अस्त हो गया। ऐसे होकर ऐसे वो रह गया क्या? नहीं, आगे बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। जैसे उसने उदय हो गया, अस्त हो गया, उधर ही मैं रह जाऊंगा करके नहीं कह रहे। क्या कह रहे? सूर्य मुझे जाना है, मुझे जाना है, तुरंत जाना है, तुरंत जाना है करके सूर्य वेग से, वेग करके उधर पर है कि नहीं? वेग मतलब क्या है? एकदम जल्दी, जल्दबाज कर रही है। कौन? सूर्य। सूर्य को क्या जरूरत है? सूर्य को क्या जरूरत है? जल्दी जल्दी आने के लिए क्या जरूरत है उसका? परम पिता ने उससे आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? उत्पत्ति पहला अध्याय 14 वचन में, जब सूर्य को बनाया है चौथे दिन में ना सूर्य बना है, चौथे दिन में परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तू मेरे बच्चे को काल, दिन, संवत्सर, यही बोलते हैं साल, साल का, दिन का, काल का सभी तू उनको सूचन देना चाहिए। अभी सूर्य है, सूर्य से हम लोग क्या ले रहे हैं? एक दिन। दिन कैसे होता है? सूर्य से ना होता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर मारेगा भूमि, तभी हमको एक दिन हो जाता है ना? नहीं सॉरी, भूमि उसके चक्कर उसको मारते हुए सूर्य के पूरा चक्कर मारेगी तो एक साल हो जाता है। अपने चक्कर अपने करेगी तो एक दिन हो जाता है। ये सब किस वजह से आ रहे हैं? सूर्य की वजह से। इसको पढ़ाई में कक्षा में इन लोगों को, बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या है वो? सोलार सिस्टम है ना, सौर कुटुंब। कितने लोग पढ़े सौर कुटुंब के बारे में? 9 ग्रह होता है, उसके पूरा चक्कर मारते ही रहता है अपने अपने दिनों में। ऐसे पृथ्वी भी एक ग्रह है, इस ग्रह में किसके चक्कर मार रही है? सूर्य का। सूर्य के पूरे चारों तरफ से घूम घूम कर साल, दिन, काल, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? सूर्य से। तो सूर्य को कौन बताया? उधर एक बार पढ़िए उत्पत्ति का
पहला अध्याय 14 वचन में, उत्पत्ति का पहला अध्याय 14 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ, दिन को रात से। कौन कह रहे हैं? आप लोग, मैं नहीं, कौन कह रहे हैं? परमेश्वर ने कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बताओ? दिन को रात से, दिन को रात से अलग करने के लिए, हाँ, आकाश के हाँ, अंतर में हाँ, ज्योतियां हो, हाँ, और वे चिन्ह हो। दिन को रात को अंतर मतलब डिफरेंस देने के लिए आकाश के बीच में ज्योतियां रहना चाहिए। वो ज्योतियां दोनों लाइटनिंग वाला नहीं चाहिए, दोनों भी उजाला देने वाला नहीं चाहिए। एक उजाला गर्मी से दो और एक उजाला एकदम ठंडी से। शाम हो जाते ही हम लोग क्या फील करते? अच्छा वाह, कितना ठंडी हो गई, अरे बाप रे, दोपहर तो मैं सर चक्कर आके गिरने वाले थे। क्यों? गर्मी की वजह से। लेकिन जैसे जैसे हम लोग को इवनिंग होता है, चंद्रमा आता है, तब हम लोग क्या सोचते हैं? अच्छा अभी ठंडा हवा आएगा तो मैं बाहर जाके सो जाऊंगा, टेरेस के ऊपर जाके सो जाऊंगा। मतलब परमेश्वर ने कितने किया ज्योतियों को? 2 ज्योतियां, एक गर्मी वाला दे और एक ठंडी वाला। गर्मी से जितने भी काम कर सकते हैं हम लोग, है ना। आजकल तो ये क्या बोलते हैं, सोलर पावर भी बना रहे, है ना। और महिला तो अपने कपड़े सुखाते, पापड़ सुखाते, सब्जियां कुछ भी सुखा देते। गर्मी की वजह से बहुत लाभ है। वैसे ठंडी के क्या करना है? ठंडी से हम लोग क्या करना है? दोपहर पूरा जितने भी हम काम कर 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 करके हम लोग थक जाते हैं, तो ऐसे चांद माँ आने से हम लोग जाके सो जाते हैं। मतलब परमेश्वर क्या सोच रहे हैं अपने बच्चों के लिए? जितने कष्ट कर रहे हैं उतने उनको मैं विश्रांति भी देने का, इसीलिए क्या रखा है? अभी पढ़ो। 2 ज्योतियों को आकाश विशाल में रखा है और और वे हाँ, चिन्ह हो, हाँ, और नियत समय हो, हाँ, और दिन हो, हाँ, और वर्षों के कारण हो। देखो, दिन पढ़ो, दिन, वर्षों, समय हो, समयों, चिन्ह। है ना। आज हम लोग कुछ भी होगा तो समय बोलते हैं, 5 मिनट, अभी 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, अरे 1 घंटा लगेगा बाबा, ऐसे बोलते हैं। समय को कैसे हम लोग कर रहे हैं? कैसे हिसाब कर रहे हैं हम लोग? सूर्य से, पृथ्वी से, ये सब घूमने से। तो इन दोनों को कौन, किसने आकाश के अंदर रखा है? परमेश्वर ने। अगर कोई भी आके परमेश्वर नहीं किया, परमेश्वर नहीं है बोलेंगे, तो आप उसी को एक ही चीज बता दीजिए, ठीक है परमेश्वर नहीं है। लेकिन अभी आप कल सूर्य को ना आने के लिए मना कर आज्ञा कर दीजिए। समझ में आया ना आपको? अभी आप कल सूर्य आने वाला है 7 बजे, 6 बजे, कुछ भी 7:30 बजे, 8 बजे सूर्य आएगा। उस सूर्य को ना आने के लिए मना कर आज्ञा दीजिए, ऐसे कह दीजिए। कोई भी मना करेगा तो सूर्य आना बंद हो जाएगा। जितने भी लोग, 1 लाख लोग भी मिलके धरना करेंगे, क्या बोलते हैं, रास्ता रोक करेंगे, सबको बंद करके कुछ क्या बोलते हैं उसको, एक चीज है हड़ताल बोलते हैं ना, ऐसे करके 1 लाख, 1 करोड़ लोग, नहीं तो पूरा विश्व में जितने भी लोग हैं सब लोग एक ही जगह पर बैठ कर, जैसे महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का किया था ना, वैसे हम लोग करेंगे तो सूर्य कल नहीं आएगा। मतलब इतना इंसान का बात भी नहीं सुनेगा, वो सुनेगा नहीं। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं सूर्य को परमेश्वर नहीं किया करके? तेरा बात सूर्य नहीं सुन रहा है, तेरा बात एक चांद नहीं सुन रहा है, तेरा बात एक पृथ्वी भी नहीं सुन रहा। जिस पृथ्वी के नीचे हम लोग, जिस पृथ्वी के ऊपर हम लोग खड़ा होकर, जिस पृथ्वी को हम लात मार कर चल रहे हैं ना, उस पृथ्वी भी हमारा बात नहीं सुनता है। उसको कोई भी आज्ञा दे सकता है? आज 1 दिन के लिए तू रोके रहो, मेरा बहुत काम है, 1 करोड़ रुपया आने वाला है, तो आप घूमना मत, ऐसे रह जाओ। तो पृथ्वी सुनता है? किसी का बात भी सुनता है? अभी इस इंडिया में अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इन लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? धनवान, एकदम धनवान लोग। कौन है इंडिया में? है ना। तो उन लोग भी बोलेंगे तो पृथ्वी सुनती है? उन लोग पैसा देकर काम वाले को आज्ञा दे सकते हैं, है ना। ड्राइवर को, घर में खाना पकाने वाले को, घर साफ करने वाले को कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन पृथ्वी को जितने भी करोड़ होने दो, जितने भी धनवान होने दो, उसने मृत्यु को नहीं रोक सकता है, पृथ्वी को नहीं रोक सकता है। पानी आने वाला बारिश को रोक सकता है क्या? अगर बारिश ही पूरा बंद हो गया, नहीं आ रहा, उसको ला सकता है क्या? किसी के पास इतना हिम्मत नहीं, इतना ताकत नहीं, उतना कमांड पावर भी नहीं है। तो किसके पास है? सिर्फ जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने सूर्य को बनाया, जिसने चांद को बनाया, उसी को ही
उस उतना पावर है कि उन सबको रोक सकता है। इसीलिए हम लोग बाइबल में से एक संदर्भ देखेंगे तो पुरातन कालों में, मतलब यीशु मसीह जब नहीं आया उससे भी पीछे कालों में यहोशुआ करके एक भक्त है ना, आप जानते होंगे। उसके नाम पर एक पुस्तक भी बाइबल में हम लोग देख सकते हैं, यहोशुआ। उसने क्या किया है आपको पता है? एक मनुष्य, नरमात्र, मतलब एक इंसान, सिर्फ सादा सीधा एक इंसान है, लेकिन जो उसने एक बार ऑर्डर दिया, सूर्य तू रोक, चंद्र तू रुक जा, ऐसे बोलने से एक दिन पूरा 24 घंटा पूरा पृथ्वी, सूर्य, चंद्र सब रोक गया। किसके वजह से? एक इंसान बोलने की वजह से नहीं, जो इंसान बोला है उसके पीछे परमेश्वर रहने से। उसने परमेश्वर को बताया, परमेश्वर ने उसको रोक दिया। तो पावर किसके पास है? इंसान के पास नहीं। इंसान के पीछे अगर परमेश्वर रहेगा तो इंसान कुछ भी कर सकेगा। इतना हिम्मत हमारे में रहना चाहिए कि मेरे पीछे परमेश्वर रहना चाहिए, तब मैं कुछ भी करूंगा, एक आगे कदम भी डालूंगा, मेरे काम पूरा सक्सेस हो जाएगा। तो ज्यादातर लोगों में ये नहीं रहता है। क्या करते हैं? एकदम फिरकी, हाँ डर को बोलते हैं ना, डर के कुछ भी होने दो, एकदम डर जाता है, अंदर जाता है, कुछ भी खा लेता है, मतलब दवा कुछ भी ले लेता है, मैं नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, कुछ भी पी लेता है, कीड़े के कुछ भी ले लेता है, नहीं तो फांसी लगा के मरने के लिए कोशिश करता है, ऊपर जाके कूदने के लिए कोशिश करता है। क्यों? आपके पीछे परमेश्वर नहीं है, तो परमेश्वर का शक्ति को आप एहसास नहीं कर पा रहे। एक बार सोचिए आप लोग, मसीह लोग मतलब पवित्र लोग। पवित्र मतलब पाप से दूर रहने वाला। पाप मतलब क्या? परमेश्वर के वचन को जो भी उल्लंघन करते वही पाप है। अभी सूर्य को देखा हम लोग, क्या कर रहे हो? एक ही बार बस परमेश्वर ने कितने बार उसको आज्ञा दिया, चलो आज टाइम हो गया, 7 हुआ, चलो निकलो ऊपर, ऐसे बोला है? उसी को समझ में आ गया, इसीलिए वो क्या कर, वेग मतलब एकदम जल्दबाज करते हुए, अस्त होते ही हुए, मुझे जाना है, मुझे मेरे स्थल पर लौटना चाहिए करके एकदम जल्द करके आ रही है। सूर्य कितने बार कहा है परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, उसको बार आज्ञा दिया नहीं। कितने बार आज्ञा दिया? जब परमेश्वर ने सूर्य को बनाया तब आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? तुझे मेरे बच्चों के लिए बनाया, तो काल को, वर्षों को, समयों को बताना चाहिए। तो बताते ही आज तक आई है। हमारे दादा परदादा भी उस सूर्य को देखते ही आए हैं। मतलब सूर्य तब से अब तक परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया। लेकिन हम बोलेंगे, आम आदमी बोलते हैं ना, सादा सीधा आदमी, हम लोग उसको ऑर्डर देंगे तो नहीं सुनती, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर रही है। और एक वायु के लिए नीचे बोल रहे हैं, और एक नदी, समुंदर बोलते हैं ना, पानी, जिधर पानी ज्यादा होता है, उस पानी को आप लोग कुछ भी कहेंगे तो सुनती है पानी? नहीं। पानी क्या होना चाहिए? नदी से आकर समुद्र में मिल रही है, फिर समुद्र से जाके नदी में कैसे जा रहे? जैसे नदी से समुद्र में आया, लेट हो रहे, 5 मिनट में मैं खत्म करूंगी। एक बात सोचिए, पानी नदियों से आके समुद्र में मिल रही है, समुद्र से फिर जाके कहाँ जा रही है करके सबोपदेशक में बोल रही है? नदियों में, है ना? कैसे जा रहे हैं नदियों में? वाटर रिसाइकिल बोलते हैं ना हम लोग, जल चक्र। समुद्र में आते ही समुद्र में जो मेघ होता है ना, उसको परमेश्वर भेज दे रहा है, जाओ मेघ जाओ, तो जाके पानी को पूरा अपना अंदर ले लो और आकर इधर बरसाओ, है ना? तो क्या हो रहा है? पानी पूरा वर्ष जैसे आते हुए क्या बोलते हैं उसको, तालाब, हाँ नदी, सबको भर दे रहे हैं। कैसे हो रहे हैं सब? परमेश्वर की आज्ञा से। अगर कोई इंसान मेघ को बुलाकर एक धुआं जैसे अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? धुआं। उस धुआं में आप लोग पानी को भरो, आपके आप से हो जाएगा वो? धुआं में पानी भरना आपसे होता है? नहीं। लेकिन एक धुएं के इतना जो हम देख रहे हैं बादल, उस बादल में क्या कर रहे हैं? पानी को भर रहे हैं, पानी को भर रहे हैं, पानी को भर कर और उसको बेच कर उतना क्या बोलते हैं, बारीक चीज है ना, जब पानी उसमें आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लाइट वेट होता है, लाइट वेट होता है, बहुत ज्यादा वेट होता है। उतना वेट वाले चीजों को आकाश में घुमा कर जहाँ पर वर्षों की जरूरत है
जहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, किसान में वो सब डालते हैं ना बीज, जहाँ पर पानी का जरूरत है वहाँ पर जाके बरसने के लिए परमेश्वर ने बादलों को आज्ञा दिया। तो तब से जब पृथ्वी बन गया तब से आज तक उन्होंने वही काम कर रहे हैं। वायु तब से आज तक काम करते ही रह गया है। मतलब प्रकृति में हर चीज परमेश्वर के वचनों को उल्लंघन नहीं कर रहा है, लेकिन उसको पालन कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसान प्रभु परमेश्वर के वचनों को सुनता है एक बार और उसको छोड़ देता है। अभी इतने बात आप लोग सुने हो ना, तो इसको आप उल्लंघन किया तो कितने बार आप लोग पाप में पड़ जाएंगे, है ना। कितने बार हम लोग पाप में पड़ेंगे तो उतने दाग हमें लगेगा। तो हम लोग मसीह लोग कैसे बनेंगे, समझे हो ना। मसीह लोग मतलब कौन है, मैं पहले ही बताई, मसीह मतलब पवित्र लोग, मसीह लोग क्रिश्चियंस मतलब पवित्र लोग। लेकिन बाहर के क्रिश्चियंस को आप एक बार देखिए, क्या लगाते हैं बाहर, चर्च के ऊपर क्या लगाते हैं, क्रूस को लगाते हैं। एक बार लॉजिकली आप सोचिए, अभी कोई भी यहाँ पर आके गुंडा आके मुझे चाकू से मार दिया, नहीं तो पिस्तौल से मार दिया मुझे, तो उस चाकू को आप फोटो में रख के चाकू एकदम महान करके बोलेगा कोई भी। उधर ना यीशु मसीह को जितने लोग क्रूस पर उसको चढ़ाया है, क्रूस एक हथियार है कि नहीं। जिस यीशु मसीह को मार डाला उस क्रूस को मसीह लोग ले आकर अपने चर्च के ऊपर रख रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जिस तलवार से एक गुंडा ने मर्डर किया, उस तलवार को लेके जाके ये महान चीज कह रही है, उसको गले पे चेन की तरह पहन रहे, ब्रेसलेट की तरह पहन रहे। किसमें है ज्ञान, किसमें है, मसीह लोग में है। उन लोग मसीह लोग हो सकता, वो एक हथियार है ना, उसको जैसे क्या बोलते तिलक की तरह लगा रहे है ना, चेन की तरह पहन रहे। इसी टैटू तरह पहनते हैं, शरीर के ऊपर लगाते हैं टैटू की तरह। तो सोचिए, एक हथियार को इतना महानता दे रहे हैं, लेकिन जिस हथियार की वजह से प्रभु यीशु मसीह ने अपना जिंदगी पूरा समाप्त किया है, उस जीसस को, उस यीशु मसीह को महानता नहीं दे पा रहे, है ना। यीशु मसीह बोलने से हाँ जाने को बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर क्रूस हमें दिखाई देता है तो ऐसे करके ऐसे करते हैं। देखे होंगे ना आप भी, मूवी में भी हम लोग देखेंगे, पिक्चर में भी, तो ऐसे करते हैं। मतलब क्या है, क्रूस को जितना हम लोग महानता दे रहे हैं, उतना हम लोग यीशु मसीह को नहीं दे रहे। यीशु मसीह को जिसने भेजा परम परमेश्वर, उनको हम लोग नहीं दे रहे। तो उन लोगों की तरह हम लोग नहीं रहना चाहिए। मसीह लोग मतलब पवित्र लोग। किसमें पवित्रता, सब पाप से। जैसे परम पिता पवित्र है, हम भी ऐसे पवित्र लोग रहेंगे, तभी हम लोग मसीह लोग बनेंगे। जिस लोग मसीह लोग बनेंगे, उसी लोगों के लिए एक महालोक बनाया है, सबके लिए नहीं वो लोग, है ना। हम कभी भी हम लोग विवाह में मतलब वेडिंग इनविटेशन में जाते, तो पहले आगे जो चेयर होता है, VIP चेयर्स होता है ना बैठने के लिए, सीट सबको मिलता है। वो जिस विवाह कार्य में कुटुंब लोग हैं, मतलब परिवार के लोग हैं, VIPs है, बड़े लोग हैं, उन्हीं को ना पहला सीट मिलता है, सभी को मिलता है नहीं। वैसे ही परमेश्वर के लोग आने के लिए भी हम परमेश्वर के बच्चे बनना चाहिए, परमेश्वर के परिवार बनना चाहिए। अन्य लोग जैसे हम लोग रहेंगे तो परमेश्वर के घर में हमें स्थान नहीं रहेगा। इस घर में सब लोग आ सकते हैं नहीं, आएगा, अभी रहेगा, लेकिन रात में सब लोग चले जाएगा, लेकिन इस घर वाले मात्र इसमें रहेगा। वैसे ही परमेश्वर के राज्य जाने के लिए हम परमेश्वर के परिवार बनना चाहिए। परिवार बनने के लिए मसीह लोग होना चाहिए। मसीह लोग होगा तो पवित्र रहना चाहिए। उस पवित्रता को अंत तक हमें उसे थामने देना है, बचाना है उसको। एक बार पवित्रता आ गया तो मैं कुछ भी करूंगा चलेगा, ऐसे नहीं। एक बार हम मसीह लोग बनेंगे तो हमारे अंत तक या तो दुनिया के अंत तक मसीह में हम लोग क्या व्रत करके ऐसे रहना चाहिए, तभी परमेश्वर हमें अपना लोग देगा। तो कितने जन हैं रेडी जाने के लिए? अभी आप सभी रेडी हैं? ठीक है। पता नहीं यीशु मसीह कौन से दिन आने वाला है, उसके लिए एक ही बात बताया, चोर जैसे आएगा वो,
चोर कब आएगा किसी को मालूम होता है? चोर जैसे आएगा, क्या पता आज ही हम लोग सो जाएंगे तभी आएगा होगा, ऐसे हम लोग चलते चलते जाएंगे रोड पे तभी आएगा होगा। तब तक हमारे मन को, अपने हृदय को एकदम शुद्धि रखना चाहिए। जो हृदय शुद्ध रखेगा उसी को परमेश्वर दिखाई देता है। तो यीशु मसीह आने के लिए लेट नहीं है, अभी तो बहुत साल भी हो गया, वो आगे जाके 2000 साल हो गया, 2023 ना, तो इतना साल तक हम लोग इंतजार किया और पता नहीं कितने साल में वो आने वाला, कितना दिनों में, कितने घंटे में, कितने क्षणों में आने वाला है हमें पता नहीं। तब तक हमारे हृदय को एकदम शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र लोगों की तरह जीना चाहिए, मसीह लोगों को तरह जीना चाहिए, परमेश्वर के परिवार के जैसे हम लोग रहना चाहिए। ठीक है भैया, आपको एकदम अच्छा क्लासेस ले रहा है और आप सब सुनो और अच्छा अपने आत्मीय जीवन को आगे बढ़ाओ परमेश्वर में। ठीक है, ऐसे छोटी सी वचन को परमेश्वर ने आशीष दे, छोटी सी प्रार्थना करके हम लोग करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, आज हम लोग आपके आज्ञा को कैसे सुनना है, सुन के ही नहीं परंतु उसको पालन करने के लिए भी हम लोग सुनना है। परमेश्वर, सुनने वालों की तरह हम लोग नहीं, उसको पालन करने वालों की तरह हम रहने के लिए हमें ज्ञान दीजिए। प्रभु, कितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, जितने भी लोगों में समस्या, आर्थिक समस्या, अनारोग्य समस्या, सब से दूर कीजिए और आपका ज्ञान दीजिए, आपके प्यार दीजिए, आपके आदरण दीजिए। सबको आपकी हाथों में सौंपाते हुए प्रभु, जैसे हम लोग आए वैसे क्षेम से हम घर पहुंचने के लिए सहायता करने के लिए मांगते हुए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते पिता परमेश्वर, आमीन।